हेलो फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज हम द हिंदू का एक नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको जो है आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं एम के नारायण, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। उनका पर्सपेक्टिव जो है जनरली साइबर सिक्योरिटी को लेके है, साइबर वॉरफेयर पे एम्फेसिस डालता हुआ है। उन्होंने इस चीज़ पे इम्पोर्टेंस रखा है कि अब तक जो है हमारी कंट्री की पॉलिसी जनरली जो है कन्वेंशनल वॉरफेयर और कन्वेंशनल मेथडोलॉजी पे रही है, यानी कि हमारी जो भी प्लान्स एंड प्रायोरिटीज़ रही हैं, जो पुराने मेथड वॉर के लिए और सिक्योरिटी के इशू से होते रहे हैं, उन्हीं पे एम्फेसिस रहा है। पर आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में यानी कि 21st सेंचुरी में अब सिनेरियोज बदलते जा रहे हैं। अब एक नया थ्रेट इवॉल्व हो रहा है जो कि साइबर सिक्योरिटी का एक रूप लेके है, राइट। तो उन्होंने इस आर्टिकल को एक ऐसे हेडेड किया है कि टुडेज वेपन ऑफ चॉइस इट्स एक्सपेंडिंग डायमेंशंस एंड साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो उन्होंने बोला है कि जो वेपन ऑफ चॉइस है आज के वॉरफेयर में, उसका डायमेंशन बढ़ता ही जा रहा है और रेदर हमारी कंट्री का जो एम्फेसिस है आज के टाइम पे भी वो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी पे ही है। वही वॉर, वही टैंक्स, वही शिप और वही मिसाइल्स का डेवलपमेंट पे ही एम्फेसिस दिया जा रहा है। लेकिन 21st सेंचुरी में जो है अब इश्यूज चेंज होते जा रहे हैं और नए नए जो है थ्रेट्स एक डिफरेंट फॉर्म में जो है एराइज होते जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को और हमारी कंट्री को मोर स्पेसिफिकली एक नई पॉलिसी डेफिनेशन की ज़रूरत है, नया मेथोडोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि जो फ्यूचर की, जो भविष्य की जो समस्याएं हैं, उनका जो है निदान हो सके, राइट। तो हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, उससे एसोसिएटेड इश्यूज क्या हैं, ऑफर रिसेंट क्या क्या इंसिडेंसेस साइबर से थ्रेट से हुए हैं और उनके गवर्निंग के लिए क्या क्या लॉज अभी इंडिया में रन हो रहा है। एंड बिसाइड्स दैट ये लॉ अगर इनकॉम्पिटेंट रहे हैं, अभी तक उतने पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं दे पाए हैं, तो आगे क्या वे फॉरवर्ड में हम सॉल्यूशन जो है रिकमेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है आर्टिकल में नेक्स्ट डिस्कशन। सबसे पहले उन्होंने जो एक टाइटल अपने आर्टिकल की बिगनिंग की थी, साइबर सिक्योरिटी एट हेडेड मॉन्स्टर, यानी कि उन्होंने एक हाइड्रा से कंपेयर किया है साइबर सिक्योरिटी को। हाइड्रा जो है एक सी एनिमल होता है, राइट। उसकी ऐसी एक ऑक्टोपस आपने देखा होगा समुद्र में, उसके बहुत सारे कई सारे टेंटिकल्स ऐसे निकले होते हैं। वैसे हाइड्रा को भी उन्होंने ऐसे कुकुम्बर शेप हाइड्रा होता है और उसके ना कई सारे ऐसे उन्होंने कंपेयर किया। साइबर सिक्योरिटी अगर मान लो साइबर इशू ऐसा है तो उसके कई सारे थ्रेट, परसेप्शनल थ्रेट्स हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि एज द 21st सेंचुरी एडवांसेस अ न्यू डेंजर साइबर थ्रेट, यानी कि 21st सेंचुरी में एक नया डेंजर एराइज हो रहा है जो कि साइबर थ्रेट के फॉर्म में है। एंड इट इज बिकमिंग हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, यानी कि मल्टी हेडेड है, कई सारे सिर है, कई सारे इशूज इस साइबर से रिलेटेड हैं और इसको जो है कन्फाइन करना एक डोमेन में ना, इट्स क्वाइट टफ। तो अगर आप मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट आउटेड जो मिलिट्री ही पर्सपेक्टिव है, तो एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ है। ये आपके पर्सपेक्टिव से होलिस्टिक नहीं है कि सिर्फ आप मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से रखो, रेदर देन ये अब ना एक सिविलियन स्फेयर में भी एंटर होता जा रहा है। और रिसेंट हमेशा आप सुनते हो कि साइबर बुलिंग, साइबर थ्रेट, या आपसे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांग के जो है आपके अकाउंट से जो है पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं। तो ये सिविलियन स्फेयर में भी ये साइबर थ्रेट अब बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो साइबर थ्रेट इज बिकमिंग मोर ऑल परवेडिंग टुडे इन टुडेज एंड इट्स अ सीरियस मेनेंस। ये अपना डोमेन जो है अब सिविलियन स्पेस में भी लेता जा रहा है और एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसका इफेक्ट जो है कैस्केडिंग, आज एक इंडिविजुअल है, कल एक सोसाइटी होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा और ये पूरे कंट्री की जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है कोलैप्स करने की कैपेसिटी रखता है, राइट। तो विद क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड हाउ दिस कुड फिट इन आवर बिलीफ एंड नीड फॉर वेल रेगुलेटेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, जब ये इतना प्रेसिंग इशू है तो हमें क्या ऐसी करने की ज़रूरत है कि इसको जो हम टैकल अप कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को जो एक्सप्लेन करने के लिए ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिया है कि साइबर इशू जो है मल्टी हेडेड मॉन्स्टर की तरह राइटर ने कंपेयर किया कि उसके बहुत सारे सिर हैं। जैसे रावण था, उसके 10 सिर थे, एक को मारो तो दूसरा जो है एराइज हो जाता था। तो वैसे ही साइबर सिक्योरिटी का इशू है। अब एक हेड समझ लो आप, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये है साइबर बुलिंग, आप एक्सपेक्ट कर लो साइबर बुलिंग है। साइबर वॉरफेयर है, दो कंट्रीज के बीच में या कई कंट्रीज के बीच में जो साइबर वॉरफेयर का यूटिलाइज हो सकता है, राइट। साइबर जो है फिशिंग हो गई आपकी, राइट।
और आपका फाइनेंशियल साइबर जो है फाइनेंशियल इश्यूज के थ्रू में, तो इसके साइबर के जो इश्यूज हैं उनके मल्टी हिटेड है, कई सारे एक सिस्टम से कई सारे इश्यूज अराइज होते हैं। तो इनको जो है मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में हमें सोचना और हमारी पॉलिसी को डिज़ाइन करना क्वाइट क्रूशियल है, ताकि मॉडर्न 21st सेंचुरी में अगर पॉसिबली कोई भी सिनेरियो ऐसे अराइज हो तो हम उसको जो है टैकल करने की सिचुएशन में हो। अब ये देख रहे हो, ये इंडिविजुअल है, ये हमारी पॉलिसी हैं। इतने बड़े जानवर को किल करने के लिए हमारी जो अभी पॉलिसी जो मिनिमलिस्टिक हैं और जिनका अभी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा है कि इसको वेल टैकल अप करे, कि ना ही इतना ऐसे ही फ्यूचरिस्टिकली जो है भविष्य के लिए ऐसी ही हमारी पॉलिसीज डिज़ाइन है। तो हमारी पॉलिसीज को होलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में जो भी इश्यूज अराइज हो सकते हैं उनको जो है मीट आउट करने के लिए अपनी पॉलिसीज को फ्यूचरिस्टिक बनाना, होलिस्टिक बनाना और इतना कैपेबल बनाना ताकि अगर कुछ ऐसा मॉडर्न वॉरफेयर हो तो हम उसको जो है वेल टैकल अप कर पाए, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, हम साइबर सिक्योरिटी बार बार क्यों यूज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या। तो साइबर जो है ना, आप समझ लो एक जैसे स्पाइडर वेब होता है, मकड़ी का जाला, राइट, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ये आप समझ लो अगर मकड़ी का जाला है तो ये सिस्टम होलिस्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे ही हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटली बेस्ड है थ्रू यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू बने हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो अगर कोई भी जो इंडिविजुअल है, ग्रुप है या कंट्री है, उसका मैलिशियस इंटेंशन है, यानी कि उसका इंटेंशन खराब है और वो कहीं पे भी इंडिया का जो है हमारी कंट्री का अगर सिस्टम मान लो हैक कर लेता है तो पॉसिबली बैठ के पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की उसकी कैपेसिटी बन जाती है। और ये होता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, राइट। तो साइबर टर्म जो है इज यूज्ड इन रिलेशन टू द कल्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो जो साइबर टर्म यूज होता है ये कंप्यूटर्स, आईटी सेक्टर और वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है। एंड द कनेक्शन बिटवीन द इंटरनेट इकोसिस्टम फॉर्म्स अ साइबर स्पेस, यानी कि जो अगर वेब के फॉर्म में, स्पाइडर वेब के फॉर्म में ये जो सारा कनेक्शन आपका बिल्डअप होता है ना साइबर के फॉर्म में, इसको जो है साइबर स्पेस बोलते हैं, राइट। तो कोई भी डिजिटली कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेल फंक्शनिंग है आपकी कंट्री के इकोनॉमी का, बीट बैंकिंग हुआ, एजुकेशन हुआ, साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो की रनिंग के लिए, रेल्स की रनिंग के लिए हम कितनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है एक जगह से प्रोडक्शन, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिजिटली सारा कुछ कनेक्टेड है। तो अगर ये सिस्टम हैक कर लिया जाए तो आपकी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल टुगेदर एट ए नोवेयर जो है एक इंडिविजुअल जो बाहर की कंट्री में बैठा हुआ है आपके सिस्टम को हैक करके इसको कोलैप्स कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रेसिंग इश्यूज है कि इस पे जो है हमें एम्फेसिस डालना है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी कि आपके साइबर स्पेस में कोई भी इंडिविजुअल जो है या सोसाइटी का इंडिविजुअल जो है इंटरवीन करके आपके सिस्टम को कोलैप्स करे, एंड दिस इज द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। इसके पर्सपेक्टिव में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट की थी जो बोलती है कि थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट 10 years, यानी कि अभी 2022 चल रहा है, पिछले 10 सालों में 2010 से आपने देखा होगा इंटरनेट रेवोल्यूशन कैसे बूम पे रहा है, लेकिन इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, ग्लोबलाइजेशन का जो है पर्सपेक्टिव है वो इंक्रीज हुआ है, लोगों को और भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फैसिलिटीज मिली हैं, मोर इंक्लूसिविटी आई है, लोगों का मोर एंड मोर इंटरफेस मोबाइल के थ्रू, आप इंडिया में ही देख लो मोबाइल का यूज कितना बढ़ता जा रहा है, राइट। और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं, हमारे मोबाइल में जो हमारे बैंकिंग से रिलेटेड जो है डाटा स्टोर्ड रहते हैं। तो इन सब इश्यूज का जो है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये टू द एक्सपोजर ऑफ थ्रेट है, इनका थ्रेट मतलब ये बुलिंग से जो है एक्सपोज हो सकते हैं, इन पे थ्रेट है, आपकी जो बैंकिंग डिटेल जो आपके मोबाइल से ली जा सकती है। और ये इंसिडेंट से जो है पिछले 10 सालों में जो है काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक आउट होती जा रही है, राइट। अब आपका कुछ भी पर्सनल डिटेल है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, बीट आपकी मेडिकल रिपोर्ट आप अपने सिस्टम में स्टोर करके रखा जो कि आपकी बहुत ही पर्सनल है, वो एक्सपोजर टू थ्रेट है। आपकी बैंकिंग डिटेल्स आपने अपने सिस्टम में रखी है, वो एक्सपोजर टू थ्रेट है। अब लास्ट ईयर आपने देखा होगा पेटीएम के फाउंडर थे विशाल शेखर शर्मा, उनके कुछ डिटेल्स सिस्टम में पड़े हुए थे और उनका मिसयूज किया गया, राइट।
ये क्वाइट एग्जांपल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप बहुत सारा डिटेल अपनी जो है आधार का डिटेल, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स बहुत सारा हम डिजिटली स्टोर करके रखते हैं, जो कि सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन है, उनका कभी भी मिसयूज हो सकता है। बिजनेस, हर एक कंपनी की अपनी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उनके अपने पॉलिसीज होते हैं जो कि हिडन होते हैं, लेकिन अगर वो डिजिटली स्टोर हैं और सिस्टम को अगर हैक कर दिया जाए तो वो एक सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन है। इसलिए जो है ऐसे इंसिडेंसेस ऑफ अ रिसेंट है ना, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। और ये साइबर सिक्योरिटी जो है इसलिए रिक्वायर्ड है थ्रेट को जो कंटेन करने के लिए कि आपको साइबर अटैक्स जो भी होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। डैमेज जो साइबर स्पेस जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रखा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। जो भी साइबर स्पेस है उसका मिसयूज़ ना हो, कोई आपका जो सिस्टम हैक करके आपसे फाइनेंस की डिमांड ना करे कि जब तक आप हमें इतना हमारा रैंसम जो है अगर पे अप नहीं करेंगे तो हम आपको सिस्टम एसेस नहीं देंगे, आपके साइबर एसेस का मिसयूज़ ना हो, इकोनॉमिक एस्पियोनेज ना हो, बैंकिंग सिस्टम को हैकअप करके वहाँ की सारी डिटेल जो है ली जा सकती है और रैंसम जैसे इश्यूज आपसे कि हमें जो है सर्टेन सम ऑफ मनी दीजिए तभी हम आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स को सेफ एंड सिक्योर रखेंगे। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ही नीडेड एंड नेसेसिटी है आज के टाइम पे। बिसाइड्स मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से ये सारा डोमेन जो है सिविलियन पर्सपेक्टिव है कि आम आदमी को कैसे जो है साइबर थ्रेट जैसा इशू इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। अब ये ऑफ अ रीसेंट फेनोमेना नहीं रहा है। 1990s के बाद में जो है इंटरनेट का जो है बूम शुरू हुआ इंडिया में। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, उससे पहले जो इंडिया की मार्केट एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह फंक्शन कर रही थी। लेकिन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो इंडिया की मार्केट मोर एंड मोर ओपन होगी, टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस बढ़ गया। तो वैसे ही जो साइबर सिक्योरिटी का इशू भी है वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा, राइट। 90s के टाइम पे 1990s के फॉर्म में जो साइबर इशू था वो वायरस के फॉर्म में होता था, राइट। आपके सिस्टम में वायरस चला जाता था, सिस्टम हैक हो जाता था, वेल फंक्शनिंग नहीं होती थी। उसको टैकल करने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते थे, आपको अगर याद हो, या अपने सिस्टम में आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते थे जो उनकी क्लींसिंग करे। फायरवॉल्स बनाते थे जो आपके सिस्टम्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहें, वेल कोडेड रहें, ताकि कोई भी अगर वायरस मालवेयर जो है इनको इम्पैक्ट कर रहा है तो वो फायरवॉल इनको जो प्रोटेक्ट कर सके। फिर बाद में जो है वॉर्म्स के फॉर्म में इनका एवोल्यूशन शुरू हुआ। ये जो है सिस्टम में आपके इंट्रूड कर जाते थे और इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था। ये नॉर्मल आपके सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होते थे, लेकिन इंट्रूड करते थे फिर आपके सिस्टम को करप्ट कर देते थे। तो उसके लिए जो है इनके प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। फिर और फिर रिसेंट जो है बॉटनेट जो है प्रोग्राम कोड जो है आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है आउट ऑफ नोवेयर, और आपकी जो सिस्टम का जो डाटा है वो रिट्राइव कर लिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने रखी है। आपकी सिम देखते हो करप्ट हो जाती है, आउट ऑफ नोवेयर सर्विस देना बंद हो जाती है। जो भी ऐप आप देखते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, इस पर्सपेक्टिव से डाउनलोड करते हो कि वो आपको बेटर कुछ इनिशिएटिव्स देंगी, कुछ बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ हिडन जो है मालवेयर जो कि बॉटनेट के फॉर्म में अटैच होते हैं, जो आपकी मोबाइल को, आपके सिस्टम को जो करप्ट कर देते हैं। और अब जो इवॉल्व होके आया है वो है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ये एपीटी जो है इसको बोलते हैं एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, राइट। ये एक ग्रुप के द्वारा हो सकता है या मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो ग्रुप के हैं वो फंक्शन कर सकते हैं और सिस्टम को हैक कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क की फ्लो को जो हैक कर सकते हैं और अपने इंडिविजुअल मोटिव को जो है, जो मैलिशियस इंटेंट है उसको जो है ये लोग रन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ कि साइबर सिक्योरिटी जो थ्रू आउट 90s से लेकर ऑफर रिसेंट कैसे नए नए इश्यूज जो है इवॉल्व होते रहे, उनकी टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज और उनका जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होता रहा है, लेकिन सोल इंटेंट यही रहा है कि थ्रेट बढ़ाना है, अपने मैलिशियस इंटेंट को जो प्रिवेल करना है। तो ये साइबर सिक्योरिटी का इवोल्यूशन है। अब हम देखेंगे कि जो साइबर थ्रेट में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो मतलब उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, और ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली वो टर्मिनोलॉजीज पूछ लेते हैं। वायरस क्या है, आपकी फिशिंग टर्म क्या होता है, राइट, ट्रोजन क्या होता है, ये सारे टर्म्स जो है पूछ एग्जाम में डायरेक्टली प्रीलिम्स में दे गिव यू ऑप्शंस एंड दे आस्क कि ये क्या होता है। तो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आई विल एक्सप्लेन इट कि वायरस जो होता है, बायो में भी आपने पढ़ा होगा कि वायरस होता है कोविड के टाइम पे देखा था, कोविड का जो वायरस था कैसे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो है रेप्लिकेट करके ट्रांसफ़र होता रहता है और एक एपिडेमिक का फॉर्म लेता है, राइट। लेकिन वो बायोलॉजी में
अब ये साइबर टर्मिनोलॉजी वायरस जो है, इसका भी जो मोड ऑफ फंक्शनिंग है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड के फॉर्म में होता है जो किसी भी सिस्टम में जाता है, राइट, और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करने लग जाता है, यानी कि बहुत सारी कॉपीज बनाता है। एक मालवेयर है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है, जैसे कोविड के टाइम पे, कोविड का वायरस था, देखते थे आप, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी इंडिविजुअल कई सारी कॉपीज बनाता है और उनका नेचर जो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो अगर आप कोई मेडिसिन दे भी रहे हो तो उनका नेचर जब चेंज होता जाएगा तो उनको जो टैकल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जो साइबर स्पेस में भी ऐसे ही ये जो वायरस होते हैं वो मालवेयर होते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और spreads by inserting copies of itself into the एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और जो कि आपके सिस्टम के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनकी ये मालवेयर जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है और इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है अपनी एंट्री मारता है और फिर जो है सिस्टम को करप्ट करता है, राइट, और इससे अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, आपके सिस्टम को फंक्शन करने में जो है नेगेटिव फैक्टर सर्व करता है। दूसरा जो है वेबसाइट को हैक करना, हैकिंग वेबसाइट। इसमें क्या है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस आपकी वेबसाइट का है, राइट। अगर आपकी वेबसाइट का अनऑथोराइज्ड एक्सेस है टू एनी वेबसाइट बिलोंगिंग टू इन पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस, आप किसी की वेबसाइट पे हैक कर लो, अमेजन की कर लो, फ्लिपकार्ट की कर लो, गूगल की कर लो, या और भी ऐसी आपकी जो पर्सनल स्पेस पे जो वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते हो कि आप हैक कर ली जाती है, वहाँ जो पाकिस्तान बेस्ड जो आपके ये एस्पियोनेज होता है या अपना फ्लैग जो होस्टिंग कर लेते हैं गवर्नमेंट की जो है वेबसाइट्स पे, तो उनकी वेबसाइट्स को हैक करके अपना जो है मैलिशियस इंटेंट आप वो कर सकते हो। साथ ही साथ मैलिशियस कोड जो होते हैं, ये एक ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट है ना जहाँ पे वेर एनी कोड प्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर टेंड्स टू ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट्स, ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम और ब्रिंग डैमेज टू द सिस्टम। यानी कि पहले से एक ऐसी कोडिंग डाल दी जाती है आपके सिस्टम में जो कि आपके सिस्टम को करप्ट कर दे और आपके सिस्टम जो है प्रॉपरली फंक्शन ना कर सके। तो एक मैलिशियस कोड भी जो आप आज के रिसेंट के टाइम में है, जो इनका जो है यूटिलाइजेशन होता है साइबर वॉरफेयर के मेथोडोलॉजीज में। बिसाइड्स जो है ट्रोजन टर्म आप बार बार सुनते हो, ट्रोजन टर्म होता है क्या है? तो अगर आपने ट्रोजन वॉर एक मूवी देखी होगी या सुनी होगी, इसमें क्या होता है कि दो जो आपके किंगडम्स होते हैं आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ये किंगडम जो है वेल गेटेड होता है, इन्होंने अपना गेट जो है बंद कर दिया होता है और ये जो पार्टी होती है ये समुद्र से जो एंक्रोच करती है, लेकिन आप इस एरिया में घुसे तो घुसे कैसे, लेकिन ये गेट जो है उनके किंगडम का ये बंद होता है। तो ये क्या करते हैं ना कि इनके साथ एक नेगोशिएशन करते हैं, पीस नेगोशिएशन करते हैं कि हम आपसे वॉर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और इनको तोहफे के फॉर्म में एक हॉर्स देते हैं, घोड़ा देते हैं, लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा विशालकाय घोड़ा, राइट, कि हम आपको ये ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं। और जैसे ही क्या होता है कि इतना बड़ा ये हॉर्स होता है, लकड़ी का बना होता है, और इसमें जो है अपोजिट पार्टी के जो सिपाही होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो छिपे हुए रहते हैं, जो वास्ट मैंडेट होता है। और सामने वाली पार्टी ये समझती है कि उनको जो है ये हॉर्स दिया जा रहा है ऐसा गिफ्ट, लेकिन जैसे ही ये सिटी का गेट ओपन होता है और हॉर्स जैसे ही इनके किंगडम में घुसता है, तो सारे जो छुपे हुए इनके सोल्जर्स रहते हैं वो इस किंगडम पे धावा बोल देते हैं, राइट। तो ये ट्रोजन भी ऐसा मेटाफोरिक रेफरेंस हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है कि कोई भी हम जो डाउनलोडिंग करते हैं या कुछ भी ऐसा लगता है कि वो एक सही चीज़ है, राइट चीज़ को हम किसी राइट डॉक्यूमेंट को जो है डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन वो हिडन फॉर्म में रहता है, कमाउफ्लेग रहता है, राइट। गिरगिट जैसी होती है ना कमाउफ्लेग, अपना कलर जो है पेड़ से जो है उसी के कलर का होता है। तो ये ट्रोजन्स भी होते हैं, अपने आप को कमाउफ्लेग कर लेते हैं ऐसा रेगुलर सॉफ्टवेयर, यानी कि रेगुलर सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके सिस्टम में घुसते हैं ना अपना मैलिशियस, जो जैसे मैंने बताया कि सोल्जर्स गेट खुलते घुस जाते हैं और लड़ाई झगड़ा और सारे किंगडम पे ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, वैसे ये ट्रोजन मालवेयर्स होते हैं। जैसे ही आपके सिस्टम में घुसते हैं वैसे ही प्रॉपर सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव को, बैकग्राउंड सिस्टम को करप्ट कर लेते हैं और सिस्टम एकदम जो है खराब हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो है आइडेंटिटी थ्रेट और फिशिंग। इसमें क्या होता है, आप देखते हो आपकी एक नॉर्मल आपके पास मेल आता है या मैसेज आता है जिसमें ये बोला जाता है कि आपका जो है क्रेडिट कार्ड काम करना बंद कर चुका है, या फिर आप ये डिटेल्स दो तो आप इतने रिवॉर्ड ऑफ मनी जो जीता है आपने, तो अगर ये आपने डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स जो दोगे तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसी को फिशिंग बोलते हैं, राइट। इट इज़ अ साइबर अटैक इन्वॉल्विंग फ्रॉडलेंट ईमेल्स। फ्रॉड ईमेल्स होते हैं पोजिंग एज अथॉराइज्ड एंटिटीज। अब मान लो आपका SBI का अकाउंट है और SBI की तरफ से आपको दिखता है इनबॉक्स में कि SBI का एक मेल आया हुआ है,
और वो बोलते हैं कि आपका कार्ड काम करना बंद हो चुका है, तो अपनी डिटेल्स दीजिए सारी, ताकि हम उस पर सही वो करें। अब आपको लगेगा कि SBI से मेल आया है, सही इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप अपना डाटा इनको जो है दे देते हो, सारा अकाउंट डिटेल्स, आपका पैन कार्ड नंबर, जो जो वट एवर दे आर आस्किंग। तो ये अथॉराइज एंटिटीज़ की तरह जो है फंक्शन करते हैं, और आप जो है अपना सारा डेटा इनको हैंडल अप कर देते हो। ये क्या करते हैं, फिर उस डाटा का जो है ना मिसयूज़ करते हैं, राइट। और इसी टर्मिनोलॉजी को फिशिंग बोलते हैं। मछली पकड़ना जानते हो ना, ऑल्दो ये फिशिंग FISHing जो फिशिंग होता है, ये फिशिंग है वैसे ही, कि आप चारा जैसे डालते हो मछली पकड़ने के लिए तालाब में, और मछली समझती है उसके लिए फूड है, लेकिन आप एट द एंड जो है मछली को पकड़ लेते हो। वैसे ही साइबर वॉरफेयर में भी फिशिंग है, PHISH, इनकी स्पेलिंग उससे डिफर है, लेकिन जो साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द एसोसिएटेड इशू रिलेटेड टू साइबर थ्रेट की फिशिंग का यूटिलाइजेशन, ट्रोजन जैसे इशू का, वायरस क्या होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं, ट्रोजन जो हिडनली कमाउफ्लेक करके आपके सिस्टम में घुसते हैं, मलेशियस कोड आपके सिस्टम को थ्रेटन करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम को जो हैक कर लेते हैं, राइट। और फिर आपको जो है मैसेज देते हैं कि अगर आप हमारा जो है रैंसमवेयर जो इतना अमाउंट नहीं पे अप करोगे, तो हम आपके सिस्टम को सर्विस नहीं पे अप करेंगे। 2 साल पहले आपने देखा होगा कि कुछ रशियन एस्पाइस थे या जो हैकर्स थे, उन्होंने USA की गैस एजेंसी थी, जैसे आपका पेट्रोल पंप होता है इंडिया में, वैसे USA में गैस पंप्स होते हैं, वहाँ के सिस्टम को उन लोगों ने जो है ऐसे हैक कर लिया था। और डिनायल ऑफ सर्विस मतलब तब तक सर्विस नहीं देंगे जब तक आप हमें जो है क्रिप्टो के फॉर्म में इतना पैसा नहीं दोगे, तब तक आप जो अपनी वेबसाइट को या अपने सिस्टम को जो है एसेस नहीं कर सकते। तो उसको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। DDoS जो स्टैंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। द अटैकर्स मेक द मशीन और नेटवर्क अनअवेलेबल बाय डिसरप्टिंग द सर्विस ऑफ होस्ट नेटवर्क, यानी कि उनकी सर्विस को अनअवेलेबल कर देता है, और सिस्टम में ना सुपरफ्लुअस रिक्वेस्ट और ओवरलेड सिस्टम। And when such flooding of request comes from various end, it is termed as DDoS। बहुत सारा फ्लडिंग होने लग जाता है मैसेजेस का, तो आप सिस्टम SSCP नहीं कर पाओगे। आप देखते हो कभी कुछ वेबसाइट्स पॉपअप होती रहती हैं, अगर आपने कुछ वेबसाइट खोली तो बहुत सारे ऐसे मैसेज जो है यहाँ पॉपअप होने लग जाते हैं, जिससे कि आप वेब पेज को SSC नहीं कर पाते। और वैसे ही उसका वाइडर मैंडेट जो है ये डिनायल ऑफ सर्विस है, जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक प्रेसिंग इशू है, जो बहुत सारे साइबर थ्रेट्स के इशू हैं, इनका जो है ये जो आपके स्पाइज हैं, जो भी हैकर्स हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। दूसरा जो टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिनको राइटर ने एम्फेसिस दिया है साइबर वॉरफेयर का। कंट्रीज जो हैं एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए साइबर एस्पियोनेज का अब यूज़ करती जा रही हैं, राइट। एक कंट्री की इंफॉर्मेशन अगर उनको चाहिए, तो वहाँ वो दूसरे कंट्री की सिस्टम को हैक करते हैं, और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिसर्च जो भी हो रहे होते हैं। और हमेशा आप देखते हो कि चाइना जो है USA की सिस्टम को हैक करता है, नासा में क्या डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रही है। रशिया के हैकर्स जो हर जगह हैक कर रहे होते हैं, वो वहाँ के सिस्टम को डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। इंडिया में भी आप हमेशा देखते हो कि चाइना के जो है कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जो उनके हैकर्स थे, इंडिया के सिस्टम को हैक करके जो है डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको साइबर एस्पियोनेज बोलते हैं। और ये आज के मॉडर्न वॉरफेयर का जो डेली रूटीन हो चुका है। आप ये बोलो कि साइबर वॉरफेयर नहीं हो रहा है, लेकिन इट्स डेली हैपनिंग, राइट। तो साइबर वॉरफेयर होता है डेलिबरेटली अटैकिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डिसरप्ट द स्टेट्स एक्टिविटी, स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पजेज। यानी कि आप मिलिट्री में भी देखते हो, नेविगेशन के लिए जो है GPS जैसी फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हो, और अगर आपके सिस्टम को हैक कर दिया जाए, मिलिट्री के सिस्टम्स को हैक कर दिया जाए डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के, और उनको GPS का एक्सेस ना मिले, तो सोचो उनकी फंक्शनिंग कितनी हैम्पर हो सकती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी जो होती है, जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, वो थ्रू GPS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, उनको सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो अटैक कैसे करेंगे, राइट। और ऐसे ही जो कंट्रीज होती हैं, वो दूसरे कंट्रीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हैक कर लेती हैं। और अगर वो हैक करेंगे तो उनका फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री का, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी, सब कुछ डिसरप्ट हो सकता है। आउट ऑफ नोवेयर, बिना कुछ किए हुए दूसरी कंट्री में बैठे बैठे आप एक अलग कंट्रीज का जो सिस्टम जो पूरा का पूरा बिठा सकते हो थ्रू द यूज ऑफ साइबर वॉरफेयर। तो दिस इज ऑल द टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके मेंस या आंसर राइटिंग करोगे तो मेक श्योर कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आप इनकी जो है मेंशनिंग कर सको, राइट।
अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि ऑफ अ रीसेंट कुछ साइबर अटैक्स हुए हैं, वो किस किस फॉर्म में हुए हैं। सबसे पहले तो कोविड के टाइम पे जो पैंडमिक था उस समय काफ़ी साइबर अटैक्स हुए थे। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको मैं मेंशन कर देता हूं कि सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट किया था कि साइबर क्रूक्स आर यूजिंग कोविड-19 सिचुएशन इन 2020 टू डिफ्रॉड पीपल। अब कोविड के टाइम पे जो है पूरा जो है लॉकडाउन लग गया, तो लोग अपने घरों में रिजर्व हो गए थे और सिस्टम के थ्रू, मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टिविटी बन पा रही थी। तो किसी को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट, जैसे इंडिया में आपने देखा रेमडेसिविर जो इनका इंजेक्शन 30-30 हज़ार रुपए में सेलअप हो रहा था, इनकी डिमांड बढ़ रही थी, मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही थी, सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ रही थी, हॉस्पिटल बेड्स की डिमांड हो रही थी। तो ये जो क्रूक्स थे ना, जो भी ये ऐसे जो साइबर जो इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, यानी कि सिस्टम के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो है ये एक फेक डाटा डालते थे कि हमारे यहाँ मेडिसिन अवेलेबल, आप ऑर्डर कीजिए। और आदमी हेल्पलेस था, उसके पास कोई पॉसिबल ऐसे वो ऑल अल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ वेबसाइट से हैक कर, वेबसाइट से जो डिमांड करते थे, पैसा पे अप करते थे, पर उनको मिलता नहीं था। तो ऐसी फ्रॉड लाइक एक्टिविटीज कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट किया है कि ये बहुत ही रैंसमवेयर की डिमांड बढ़ गई थी। लोग हेल्पलेस थे और उनकी जो हेल्पलेस का फ़ायदा उठा के ये जितने हैकर्स हैं इनका यूज़ करते रहे। फिशिंग, जैसा मैंने एक टर्म बताया कि आपके सिस्टम में एक जैसे एसबीआई का एग्जांपल मैंने लिया था, वैसे यूबीआई में ऐसा हुआ था 2016 जुलाई में कि वहाँ के सिस्टम को हैक करके और वहाँ की सारी डाटा डिटेल्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया गया। तो फिशिंग का यूज़ किया गया। WannaCry रैंसमवेयर मई 2017 में जो है कई सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं इंडिया में उनको जो लॉक कर दिया गया, राइट। और फिर उनसे जो है रैंसमवेयर मांगा गया, मतलब कि आप इतना पैसा पे अप करो तभी आप जो है अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। तो 2017 में ऐसा इंसिडेंट हुआ। दूसरा जो है डाटा थ्रेप, जो आप डाटा सिस्टम में स्टोर करते हैं उनकी चोरी शुरू हो जाती है। जैसे जोमेटो आपका फूड डिलीवरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डाटा को जो 2017 में जो है स्टील किया गया था इस कंपनी के पास। अब जैसे जोमेटो का आप ऐप डाउनलोड करते हो तो अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस ऐप में डाल देते हो, अपना नाम, अपना एड्रेस और अपने फाइनेंशियल कार्ड की डिटेल्स अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो या यूपीआई डिटेल्स। और ये डिटेल जो है ना ऐसे कंपनीज के पास स्टोर्ड रहते हैं। और ऐसे 17 मिलियन यूजर्स का जो डाटा जो है ना स्टील हुआ था 2017 में। और ये क्या होता है, ये जो है इंटरनेशनली जो है सेल हो जाता है ये डाटा, राइट। और फिर जो बाकी कंपनीज होती हैं इनको खरीदती हैं और फिर अपने हिसाब से टारगेटिंग करती हैं कि कौन कौन इंडिविजुअल्स हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, प्योरिटीज़ हैं, तो अपने पर्सपेक्टिव से फिर उनका यूज़ करती हैं। तो एक डाटा थेफ्ट का यूटिलाइजेशन किया गया था। बिसाइड्स एक जो है डैनिश कंपनी थी, उसमें एक इशू एराइज हुआ था पेटिया रैंसमवेयर के थ्रू। एक कंटेनर हैंडलिंग फंक्शंस एट ए टर्मिनल ऑपरेटेड बाय डैनिश फर्म एट मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी कि जो आपका मुंबई में पोर्ट है वहाँ पे एक डैनिश कार्गो हैंडलिंग कंपनी है, उसके डाटा को जो है मतलब उसकी कंपनी के जो सिस्टम को हैक कर लिया गया था और उनसे फिर रैंसमवेयर की जो मांग, मतलब फिरौती इसको हिंदी में बोलते हैं, उसकी जो मांग की गई थी, अगर आप नहीं दोगे तो आपका सिस्टम जो है हम एसेस करने नहीं देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स और मेथोडोलॉजीज या टेक्निक जो हैं साइबर हैकर्स और साइबर वॉरफेयर में यूज़ होते हैं, जिनका यूज़ करके कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी इंडिविजुअल से जो है रैंसमवेयर की डिमांड कर सकते हैं, पूरा सिस्टम को ठप कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट। अब इंडिया में कौन कौन से लॉज एट प्रेजेंट जो हैं इनको रेगुलेट कर रहे हैं और इनका एवोल्यूशन क्या रहा है। तो 2000 में गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब 2000 के टाइम में आप देखोगे कि इंटरनेट इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, इतना यूज नहीं हुआ था, तो इनका मिनिमलिस्टिक डेफिनेशन था कि ऑनलाइन क्राइम्स को कर्ब करना है, ऑनलाइन प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, लीगल रिकॉग्निशन, जो ई ट्रांजैक्शन उस टाइम पे शुरू हुआ था, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उनका लीगल रिकॉग्निशन शुरू कर दिया था। दूसरा जो है साइबर एक्ट को जो है इसको जो है इस एक्ट को साइबर एक्ट बोलते हैं और ये 2000 में आया था। लेकिन अब इनका ना लिमिटेड ही रोल था, इंटरनेट उस टाइम पे उतना बूम नहीं था, लेकिन 2008 तक आते आते काफ़ी एवोल्यूशन इंटरनेट के यूज़ में, साइबर कैफेज हर जगह आ गए थे। 2008 के जो भी इंडिविजुअल्स उस टाइम पे देखोगे आप, ऑर्कुट जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया था, लोग मोर एंड मोर इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इस एक्ट को अमेंड किया जाता है जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं,
और इसमें डाटा प्राइवेसी जैसे इश्यूज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर कैफे मोर एंड मोर, हर जगह देखते थे आप साइबर कैफे खुलते जा रहे, तो इनके बारे में जो है रेगुलेशन, इनको कैसे करना है, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। बिसाइड्स डिजिटल सिग्नेचर जो आप देते हो, उनका प्रोटेक्शन और उनकी जो है रिकग्निशन इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होने लग गया। और अब रिसेंट जो है 13 सुन रहे हो ना आप, कंप्यूटेड इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इसका फुल फॉर्म। ये आपके जो है साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज को हैंडल करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को जो है हैंडल अप करती है। तो ये जो है आईटी एक्ट 2008 के थ्रू जो है इनका वो किया गया था। अब लेकिन अब इश्यूज हर दिन कुछ ना कुछ, हर दूसरे महीने अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही, तो हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं अराइज होते जा रहे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी ऑफ रिसेंट आप सुनते आ रहे हो, एक नया फिनोमेना डिजिटल ट्रांजैक्शन में है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक स्ट्रैटेजी अभी लेके आई है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020। अभी इसको मतलब ऑन ग्राउंड जो है पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर नहीं हुआ, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2020 ला रही है, इंटेलिंग द प्रोविजन ऑफ सिक्योर साइबर स्पेस बनाने के लिए इंडिया में। और अभी भी कैबिनेट का जो नॉट इसके लिए पेंडिंग है। आप देख रहे हो अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आना है, राइट। ये पार्लियामेंट में पेश था लेकिन फिर विड्रॉ कर लिया गया है। तो ऐसे गवर्नमेंट अब रिसेंट रिफॉर्म्स और रिसेंट पॉलिसीज ला रही है ताकि जो मॉडर्न इश्यूज हैं, जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो है हैंडलिंग हो सके। डाटा लोकलाइजेशन का बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है। 21st सेंचुरी में बोलता है डाटा इज अ न्यू ऑयल। जो भी हम इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं वो एक डाटा जनरेट करता है। कुछ भी क्लिक करते हो, कुछ भी लाइक करते हो, कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी बेचते हो ऑनलाइन, वो डाटा के फॉर्म में इंटरनेट पे स्टोर हो जाता है और उसका यूटिलाइजेशन करके आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बिहेवियर को जो है ईजिली बताया जा सकता है। तो इस पे जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके आ रही है ताकि वो होलिस्टिक हो, लेकिन अभी भी इनका जो है एक्ट के फॉर्म में आना अभी पेंडिंग है, राइट। कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने रन किए हैं, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसकम्युनिकेशन मिति के कोलैबोरेशन और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के कोलैबोरेशन में हुआ, जो कि 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो भी इंडिया का आईटी सेटअप है वो रेजिलियंट हो, सेफ हो और साइबर थ्रेट जैसे इश्यूज से बचा रहे। तो ये एक इनिशिएटिव है। बिसाइड साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के साइबर पखवाड़ा, ऐसे बहुत सारे आप देखोगे गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल स्टेट लेवल पे इंडिविजुअलिस्टिक टारगेट लेवल पर इंडिविजुअलिस्टिक जो है टारगेटिंग कर रही कि नए नए इनिशिएटिव्स लाके जो है साइबर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने प्रोटेक्ट कर दिए जाए। तो ये सारा कुछ जो था आपका जो है क्या क्या टेक्नोलॉजीज टूल जो है साइबर वॉरफेयर में यूज़ की जा सकती हैं, उसके लिए क्या गवर्निंग लॉज हैं, लेकिन और भी बहुत सारा एफर्ट डालना हमें ज़रूरी है। तो उस पर हम देखते हैं कि आज के टाइम पे मॉडर्न डे सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। अब जैसा जानते हो कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, राइट। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, ये जो है स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। लेकिन जो डिजिटल लॉज हैं, जो आईटी एक्ट्स हैं, उनका रेगुलेशन जो है सेंटर करती है, राइट। अब क्या हो रहा है कि इशू ये दोनों क्वाइट अ म्यूचुअल हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। आप साइबर का यूज़ करके किसी भी स्टेट या किसी भी जगह की लॉ एंड ऑर्डर को जो है डिसरप्ट कर सकते हो। तो हमारी जो पॉलिसी ऑफ नई आनी जो भी आए ना, तो इन दोनों का कोलेबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सेंटर और स्टेट का जो ऐसे साइबर इशूज़ पे कोलेबोरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं उनका बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही तेज़ी से जो सॉल्यूशन निकाला जा सके, राइट। तो द सेंटर स्टेट नेक्सस टुवर्ड्स सिक्योरिटी साइबर स्पेस, इनका नेक्सस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है स्टेट लिस्ट में है और उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है क्राइम को चेक करना है, और और जो नेसेसरी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी स्टेट में ही सिचुएटेड हैं। लेकिन जो ये लॉ एंड ऑर्डर तो जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, और जो आईटी एक्ट जो गवर्निंग लॉज हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सेंटर के डोमेन में आते हैं, राइट। जैसे आईटी एक्ट एंड मेजर लॉस being central legislation, right? तो central government should look forward evolving uniform statutory procedures for the new enforcement agency, यानी कि जो नए लॉज लाए जाएं उनका जो है यूनिफॉर्मिटी हो सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि कुछ ऐसा फ्रिक्शन न अराइज हो कि आप हमारे डोमेन में इंटरवीन कर रहे हो, एक कॉमनैलिटी दोनों के बीच में बने, राइट। सेंटर एंड स्टेट मस्ट नॉट वर्क इन टैंटम एंड फ्रेम स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्राइम। तो ये अकेले इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिसी ना बनाए, रेदर देन एक कॉमन पॉलिसी बनाए, तभी आज के टाइम पे जो है ऐसे इश्यूज को जो है
हैंडल किया जा सकता है। बिसाइड्स जो हमारे साइबर लैब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी पे आप देखते हो IT एक्ट 2000 में बना था, फिर अभी नई लॉज लाने की जो बात चल रही है, तो जो हमारे साइबर लैब में उनका भी रेगुलर एवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं उनका जो अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं उनके साथ इनका फंक्शनैलिटी होना बहुत क्वाइट रिक्वायर्ड है, राइट। तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब एंड द नेशनल साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन सेक्टर जो साइपेड इनिशिएटिव, ये एक दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है जो कि वन ऑफ द एग्जांपल है मॉडर्न टाइम में। उन्होंने अपनी जो है फॉरेंसिक लैब को जो है अवेयरनेस और डिटेक्शन सेंटर उसके साथ लिंकअप किया है। तो बाकी लोगों को भी इससे एक एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है कि ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बिल्डअप करें ताकि इंस्टीट्यूशनल कोहेजन हो, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे से लिंक्ड अप हो, ताकि एक बेटर पॉलिसी बन सकेगी, राइट। बिसाइड्स कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरी है। जो क्राइम होता है, साइबर क्राइम, ये माइन्यूट लेवल से बहुत बड़े लेवल का भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करें, ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग करें इंफ्रास्ट्रक्चर की कि हम जो है ऐसे इश्यूज़ को हेल्ड अप कर सकें। उसके लिए साइबर पुलिस स्टेशन, अभी भी देखते हो कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे जो पुलिस है, वहाँ के हेडक्वार्टर्स हैं, वो कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी से उतना गो थ्रू नहीं है। तो एक साइबर पुलिस स्टेशन, जैसे साइबर बुलिंग हुआ, बच्चों की जो है साइबर बुलिंग से पिक्चर्स मांगे जाते हैं, रैंसमवेयर, ऐसा कुछ जो डिमांड होती है, तो इंडिविजुअल की वहाँ की जो पुलिस सब डिवीजन पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन सिचुएटेड हो, ताकि ऐसे इश्यूज़ को जो वो हैंडल कर सके और उनके पास टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ हो। अब जनरली कांस्टेबल जो होते हैं वो 12th पास ही होते हैं नॉर्मल पुलिस स्टेशंस में, तो उनकी इतनी इक्विपनेस नहीं होती है कि जो क्राइम हुआ वो साइबर के डोमेन में है या ऑर्डिनरी क्राइम जो CRPC IPC में मेंशन उनके थ्रू। तो एक टेक्निकली इक्विप्ड स्टाफ का इन साइबर पुलिस स्टेशन में होना बहुत ज़रूरी है, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्वाइट रिक्वायर्ड है। बिसाइड्स है, जो हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है ना, उसको रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप देखते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम जो है या फिर कम्युनिकेशन आज के टाइम पे जो है व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है, या सोशल मीडिया का यूज़ करके जो है क्राइम्स को जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट या बाकी जगहों पे ये देखा गया है कि जो डिजिटली व्हाट्सएप पे किया गया कम्युनिकेशन हो या जो भी डीलिंग हुई हो ड्रग्स से रिलेटेड या जो भी है, तो वो ऐसा मीडियम ऑफ प्रूफ जो है कंसिडर नहीं होती हैं, राइट। मीडियम ऑफ प्रूफ नहीं कंसिडर होती हैं। और अगर मान लो आप डिजिटली कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप कॉलिंग ही कर रहे हो, तो एक तो इनको जो है इनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, या इनको जो है आप मतलब सिस्टम जो आपकी जो एजेंसीज है वो इंटरवीन नहीं कर सकती, तो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ को हैंडल करना। तो इसके लिए जस्टिस डिलीवरी की जो रिफॉर्मेशन है उनकी रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक स्टैंडर्ड बिल्डअप और यूनिफॉर्म प्रोसीजर लाए जाए, ताकि जो कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जैसे व्हाट्सएप पे जो आप कम्युनिकेट करते हो, उनका भी ऐसा प्रूफ कंसिडर किया जाना चाहिए, ताकि एक टाइम बाउंड जस्टिस हो सके, और जो एजेंसीज भी हैं उनके लिए भी क्वाइट एक्सेसिबल हो, और आम आदमी को भी जो इससे फ़ायदा पहुँचे, राइट। तो नेक्स्ट है कि एक साइबर डिफेंस मैकेनिज्म भी बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए ऐसे साइबर कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए, ताकि साइबर सर्च ऑपरेशन इनका जो स्कोप है वो वाइडर हो, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल या सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तक ही न लिमिटेड हो, रेदर इनका डोमेन जो है लार्जर हो, और ऐसी पॉलिसीज जो है होलिस्टिक होनी चाहिए, इनका क्वाइट रिक्वायरमेंट है। और ऐसा जब हम स्टेप लेंगे तभी एक होलिस्टिक पॉलिसी बन सकती है, और तभी जो है साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़, जो कि हाइड्रा के फॉर्म में जो एक मेटाफरिक रेफरेंस लिया कि मल्टी हेडेड है, इनके बहुत सारे चेहरे हैं, तो किसी एक चेहरे को, जैसे रावण का चेहरा एक सिर हम काटते थे तो दूसरा चेहरा जो है मतलब उसका खड़ा हो जाता था, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी एक इशू को आप मारोगे तो दूसरा शुरू होगा। तो हमें जो है ये बॉडी कोर जो इशू है इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है साइबर सिक्योरिटी जैसा इशू जो है हम टैकल अप कर सकते हैं। तो राइटर ने इसी पर्सपेक्टिव पे जो है हमारी नेशनल पॉलिसी को और नेशनल वॉरफेयर मेथोडोलॉजी जो 21st सेंचुरी में होने जा रही है उसका यूटिलाइजेशन और उसका रिफॉर्म होने पे एम्फेसिस डाला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज आर्टिकल। और आज का जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इज एक्सपैंडिंग इट हॉराइजन्स, देयर इज अ रिफॉर्म सॉल्यूशन इज द नीड ऑफ आवर एलेबोरेट। तो इस क्वेश्चन के दो पर्सपेक्टिव हैं। आपको तो एक एक्सपेंडिंग हॉराइजन्स के बारे में बताना है, जैसे मैंने डिस्कस किया था साइबर बुलिंग, साइबर थ्रेट, फाइनेंशियल, और क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स, ट्रोजन, फिशिंग, को मालवेयर्स,
वायरसेस, इनका यूज करके जो है साइबर थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है। तो ये हॉरिजन्स के पर्सपेक्टिव से आप आंसर लिख सकते हो। और क्या क्या रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे लॉ के फॉर्म में, या अभी मैंने जो कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बोला, साइबर पुलिस स्टेशन के बारे में बोला, जो स्टाफ्स हैं उनकी टेक्निकल स्किलिंग के बारे में बोला, उसको जो है आप रिफॉर्म सोल्यूशन में मेंशन करें और इस आंसर को 200 वर्ड्स में लिखें। प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करें, मेक श्योर आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड हो, सारे पॉइंट्स और सारे डायमेंशंस कवर अप करें। और प्लीज़ ट्राई टू राइट योर आंसर्स डेली, आप डेली आंसर्स लिखें, तभी आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, होप यू लाइक्ड इट, और कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।